डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये लिखा ही हुआ है बायोलॉजी का क्लास अभी पहली बार हम शुरू कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तो ये शुरुआत है। इस पर आ गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको थंबनेल में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रॉपर जो क्लास चलेगा उसमें डाइजेस्टिव सर्कुलेशन जितना सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी तत्काल हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर कर रहे हैं, फिर आप लोगों से रूबरू हो ले। तो ये तो प्रॉपर जो क्लास चलेगा उसमें हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल साइंस क्या है वगैरह सब जो है सो अभी उसी कड़ी में ये तो आ गया है आपका। तो हम बायोलॉजी का कुछ प्रश्न है, 10 प्रश्न जैसे और सब हम करते हैं तो करने जा रहे हैं। उसमें देखिए आगे क्या कितना आपके लिए हम खड़ा उतरते हैं। तो ये सब तो आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा तो। और एक इसी में है जो जैसा कि आप लोग को मिल गया होगा नोटिस, तो ये बीपीएससी का जो परीक्षा है अप्रैल में 14 से शुरू हो रहा है। जो है सो डेट का आप लोग को सूचित कर ही देगा। आप लोग खुद कॉन्शस है, समझते ही हैं, एक्टिव है। तो उसके लिए कितना हम कैसा पढ़ाएंगे, क्या करेंगे तो बाद की बात है। तो इसलिए हम आप लोगों से जुड़ने के लिए 2000 प्रश्न जो है उससे अधिक ही हैं, वो सभी विषय का। इसमें आपको ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से 300-500 क्वेश्चन, फिर जियोग्राफी से क्वेश्चन जो रहता है वर्ल्ड का, इंडिया का, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, बिहार का, उसमें पॉलिटी रहेगा, आपका सारा हिस्ट्री रहेगा। लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। जो जो क्वेश्चन का जो डिमांड है बीपीएससी ले रहा है, तो बीपीएससी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन तो बहुत है। इतिहास में 4000 क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन नहीं, जो जिसमें ज़्यादा संभावना है या जहाँ थोड़ा बहुत हम आपको समझा सकते हैं, चाहे आपको परेशानी हो, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके हम 2100 प्रश्न जो है वो करेंगे। करेंट के अतिरिक्त बिहार का भी उसमें कुछ जोड़ देंगे, मैंने कहने है कि जुड़ने के लिए। और उसका फ़ी हम मात्र 99 रखे हैं। ये फ़ी नहीं समझिए, जुड़ने का हमको समझने का है। तो इसमें हम 23 से हम शुरू कर रहे हैं। शुक्रवार है, अच्छा दिन भी है, सरस्वती पूजा है। करना तो हमको 21 से था, लेकिन उसी दिन से हम कर रहे हैं। टाइम बता दिया जाएगा और इसमें बस इसको फ़ी न समझ के जुड़ने का ये, और हमको देखिए। और जो जनरल क्वेश्चन है तो आप तो कर ही लेते हैं, लेकिन वही सब प्रश्न होगा जो इसमें जहाँ से एक कट ऑफ, चाहे कि इसको कहिए डिटर्मिनांट के रूप में देखिए, जहाँ से सफलता की जो एक सीढ़ी होती है, से ही क्वेश्चन ठीक कर दिए तो ठीक हो गया, नहीं तो एवरेज क्वेश्चन तो लोग बना ही लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम एक कलेक्शन कर लिए हैं। इसमें 2100 है, वो 150 और भी बढ़ जाएगा। तभी मेरा उद्देश्य धन कमाना तो नहीं है, आपके बीच एक खड़ा उतरना है और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग का एक जुड़ने के लिए 2-2.5 महीना आपको पढ़ाएंगे, या 50-50 प्रश्नों का रहेगा। एक मतलब सब्जेक्ट रहे चाहे 2 रहे, और तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपका परीक्षा शुरू न हो जाता है। और उसमें करेंट वगैरह बिहार का भी सब, इसके अलावा बिहार का क्वेश्चन भी आपको हम 100-200 कराएंगे। तो इस उद्देश्य से केवल जुड़िए। और हम 23 से शुरू कर रहे हैं, टाइम बता दिया जाएगा, इसलिए और क्लास सब है। बस और ज़्यादा क्या कहें, हमको देखते और परखते रहिए। 1-2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, जो कोई वीडियो आपको न मिला होगा, तो आज ये तो चलेगा ही। फ्राइडे से यानी 23 को शाम होगा, जादू में शाम से कहीं शुरू करेंगे या सुबह में, जैसा होगा। और कुछ बच्चे इसमें जुड़े हैं, उनसे सहमति ले रहे हैं। और बायोलॉजी का जो हम पहली बार शुरू कर रहे हैं 10 प्रश्नों का, तो ये सब एडिशनल है, मिलते रहेगा। बायोलॉजी प्रॉपर, बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस का है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी का जितना है, वो भी 2.5-3 महीने 1-1 घंटा पढ़ाएंगे। तो वो क्लास तो चलेगा आपके ऐप पर, चाहे जहाँ तहाँ होगा। ऐसे प्रश्नों को हम डालते रहेंगे। अभी 10 प्रश्न का है, जो 1-2 दिन एब्सेंट हो गए थे,
कुछ अपरिहार्य कारण था, तो उसी में तो हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। ये आपका फ्राइडे से शुरू हो रहा है, जिसमें आप क्वेश्चन केवल करना चाहते हैं। हम तो कहेंगे क्वेश्चन नहीं कर ले, पढ़े हुए हैं लोग तो, और नहीं बाय द वे जो बच्चे न पढ़े हुए हैं तो 2-2.5 महीने उसके लिए फिर 1 घंटा का अलग क्लास है, उसका भी बस 99 फी रखे हैं। तो सिनेप्साइज करके नट सेल के हर चैप्टर का जो मुख्य प्रश्न है थोड़ा बताते हुए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। या जो लोग पढ़े हुए इसमें जुड़ जाइए, हम तो कहेंगे ज़रूर जुड़ जाइए, इससे कुछ आपका जाएगा नहीं। 99 कोई बात नहीं, 2.5-3 महीना परीक्षा तक। इस 2000 प्रश्नों का अतिरिक्त बिहार का भी हम क्वेश्चन जो सेट बना के आपको देंगे, बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 2100 के बाद है। फिर करंट भी उसमें करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैथ भी हम करवा देंगे, केवल मतलब आप लोगों से जुड़ने के लिए और हमको परखिए, इस उद्देश्य से हम शुरू कर रहे हैं। इसका कोई आर्थिक बहुत मेरा लाभ नहीं है। चैनल हम नया शुरू किए हैं, आप लोग से कई बार बोलते हैं, इसमें सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परचेज कीजिए। मेरा एक्टिव है टोटल जीएस के नाम से जो मेरा पर्सनल ऐप है, उसे प्ले स्टोर पर सब कुछ दिया हुआ है, उससे जुड़िए और देखिए। अभी तत्काल जो हम बायोलॉजी में जो कर रहे हैं 10 प्रश्नों को लेके ये करते रहेंगे। फिर मैप का भी आपको कल परसों से मिलेगा क्लास, बिहार का, वर्ल्ड का जो है से सब देखते रहिए, इसमें क्या क्या प्रश्न है। फिर वही चीज़ है, उसी का है, जो लोग क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो सब है, सब चीज़ आपको, साइंस में बायोलॉजी है, बिहार भी सब इसमें भी है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर भी आप वही में, यही वो है, जो लोग थोड़ा जिनको दिक्कत है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वही सब्जेक्ट सब इसमें पढ़ाएंगे। इसका भी वही माने फी भी रखा गया, टाइम वही है। इसका अलग से जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं भी जुड़ सकते हैं, ना दोनों में जुड़ना चाहते हैं जुड़ो, फी तो कोई ज़्यादा माने रख नहीं रहा है। तो जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो वो लोग क्वेश्चन में जुट जाए, जो लोग ना पढ़े हो इसमें जुट जाए, या दोनों में जुट जाए। 200 रुपया में आपको 2-3 घंटा हम पढ़ाएंगे, 2-3 महीना कम से कम, परीक्षा का है अभी 2.5 महीना, तो इसमें जुड़ जाइए। देखिए, पहला मेरा बायोलॉजी का एक क्लास है और हम शुरू कर रहे हैं, जो सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब है, और जो प्रॉपर बायोलॉजी कहते किसको हैं, नेचुरल साइंस किसको कहते हैं, साइंस किसको कहते हैं, तो वो तो क्लास प्रॉपर जो शुरू होगा उसमें सब चीज़ आपको एक तरह का PDF रूप में हम देंगे। और प्रॉपर जो क्लास चलता है, जो फाउंडेशन बैच है या जहाँ पर होगा, इसमें हम केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। कह रहा है कि पुष्पी पादपों, फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है, तो आंसर तो आपका ये हो गया, फेनोरोगेम्स हो गया। क्रिप्टोगेम्स जिसको कहते हैं अपुष्पी, अपुष्पी पादप, अपुष्पी माने नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ रहे हैं कि वो ऐसा पादप, वैसा पौधा जिसमें क्या हो, फ्लावर हो, उसको लिखे अपुष्पी, और टेक्निकली क्रिप्टोगेम्स, और जिसको ये कहते हैं फेनोरोगेम्स। इस पर तो हम और भी कुछ बोलते, लेकिन अभी प्रथम क्लास है, कुछ बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश बोलते हैं, फिर हार्ड हो जाता है। तो साइंस तो इंग्लिशे का चीज़ है, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश टर्म बोलते हैं। परीक्षा में जैसा डिमांड रहता है वैसे। तो प्लांट किंगडम को अगर बांटा जाता है तो शॉर्ट में भी घबराइएगा नहीं, वो तो पढ़ाएंगे जब से। तो मतलब पादप जगत को तो थाइलोफाइट, अभी घबराइएगा नहीं, सब हम समझा देंगे। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एक और भी इंग्लिश से कहते, फाइट्स कहीं भी लगा रहे तो उसका अर्थ होता है प्लांट, समझे। एक ट्रेकियो होता है, ट्रेकियोफाइट्स, ठीक है। तो थैलोफाइट्स का मतलब जिसका प्लांट थैलस हो, थैलस मीन्स जिसमें, तो फिर लगेगा आपको ये कि जिसमें भास्कुलर बंधन, संवहन उत्तक न हो। भास्कुलरिज प्लांट नॉन भास्कुलरिज होता है, इंग्लिश में टर्म देखते हैं, तो जिसमें संवहनीय उत्तक हो, जिसमें आप पढ़े हैं, खुद पढ़ेंगे जो प्लांट थी
प्लांट टिश्यू, तो जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होंगे, जिसको आप लकड़ी कहते हैं, टेक्निकली वो क्या है, जाइलम है। पौधे सूर्य से जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य से पौधे वायुमंडल से CO2 और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आज ही तो दरोगा के परीक्षा में पूछा था, जो जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो कैसा रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में वायुमंडल से पौधे जो है CO2 लेते हैं, तो उसी को पूरा डिफाइन कर देते हैं। जो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से खनिज एवं लवण लेके जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 का निर्माण करते हैं, वह फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। समझ गए? तो प्रकाश संश्लेषण में नीचे से ऊपर जो मतलब जाइलम द्वारा जो लिया जाता है खनिज एवं वाटर को, वही जो है से जाइलम है। अब बनाए गए मतलब भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के पौधे अन्य हिस्सों में बांटते हैं, जिसको फ्लोएम कहते हैं। तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है उसको भास्कुलर बंडल में संवहन उत्तक कहा जाता है। तो ये थैलोफाइट जो होता है ए भास्कुलरेट, जिसमें मतलब भास्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। अब ब्रायोफाइट जो होता है जिसको उभयचर एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे मेढक का नाम सुने होंगे, फ्रॉग, तो फ्रॉग जैसा आप रटे हुए उभयचर, तो उभयचर का तो हम ज्योग्राफी में भी समझ आते हैं। उभयचर यहाँ प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट जो है से एम्फीबियंस लाइक है, मैंने उभयचर है, मतलब इसका अर्थ होता है जल स्थल दोनों में रहता है। आप यही जवाब देते हैं, लेकिन रहने से कुछ मतलब नहीं है। जिसका जीवन लाइफ साइकिल जो जल और स्थल दोनों पर पूरा करे उसको एम्फीबियन कहता है। जो अपना जीवन चक्र माने कंसीविंग टू डेथ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक इसको जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ साइकिल। वैसे प्लांट या वैसे लिविंग बीइंग हम लोग क्या स्थलीय है, हो गया। मछली जो होता है जलीय होता है, लेकिन फ्रॉग जो होता है उभयचर होता है। तो ऐसे नहीं, मतलब रहने से यहाँ तात्पर्य जो है जो ऐसा प्लांट बीइंग या एनिमल बीइंग जो अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल स्थल पर पूरा करे उसको स्थलीय, जो जल में पूरा करे उसको जलीय एक्वेटिक, और जो जल स्थल दोनों पर पूरा करे उसको उभयचर एम्फीबियन कहा जाता है। जैसे आप एनिमल बीइंग में मतलब आप क्या फ्रॉग को जानते हैं, हम लोग क्या है मानव है, क्या स्थलीय है। लेकिन यहाँ प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट जो है वह एम्फीबियन से, सीधे क्वेश्चन बोल दिए। थैलोफाइट जिसका बॉडी जो थैलस होता है माने उसमें भास्कुलर बंडल माने स्पर्श नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। ट्रेकियोफाइट का एक हिस्सा है क्रिप्टोगेम्स एंड फाइंड्रोग। तो यहाँ जो है से यहाँ तो लिखिए दिए हैं, देखिए ये जो है से एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस जिसको हिंदी में उभयचर कहते हैं। आप तत्काल इतना ही से काम चलाइए, तो इसमें ज़्यादा कह देते हैं तो बहुत बच्चे बोलते हैं जो सर थोड़ा टफ हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, अभी शुरू है। तो क्वेश्चन सब यहाँ का जो चीज़ हम सब समझा दिए हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो जब मनुष्य में भोज्य पदार्थ के रूप में तो कार्बोहाइड्रेट किससे आरंभ हो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। भोजन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, यही ना लेते हैं। तो भोजन का जो शुरू हो जाता है मुख से, मतलब माउथ से, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो ये जो देखते हैं यहाँ से जो कुछ भी हम लेते हैं, रोटी लीजिए, चावल लीजिए, तो लीजिएगा तो ये रोटी चावल जो जिसको भात या रोटी बोलते हैं, ये टेक्निकली मतलब बायोकेमिस्ट्री में चाहे बायोलॉजी में ये क्या है, पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, समझ गए। तो ये जो आपके हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि 3 पेयर्स होता है, 3, सब क्वेश्चन नहीं बोले, 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ होती है जिससे सलाइवा सेक्रेट करता है जिसको लार, और सलाइवा कंटेनिंग टाइलिंग एंजाइम, ने सलाइवा लार ग्रंथि से लार निकलता है, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर एक्शन करता है, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में बदल देता है। समझ रहे हैं ना। तो रोटी चावल जो हम लोग खाते हैं वो पॉली है, पॉली के मीन्स मेनी,
समझ रहे, मोनोसेक्राइड का बहुत बड़ा रूप है। और चीनी या जो गुड़ खाते हैं वो डाइसेक्राइड है, तो चीनी के से स्वीटनेस होता है। तो इसी को आप पढ़े होंगे बच्चे 9th-10th में किसी बोर्ड में पढ़े होंगे तो याद होगा, जो रोटी चावल को, चाहे अभी भी रोटी चावल को अब अधिक देर तक चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है। तो मीठा क्यों लगने लगता है कि रोटी और चावल लिए वो बायोकेमिस्ट्री में क्या है, पॉलीसेक्राइड है। और जैसे ही ये टाइलिन उस पर एक्शन डालता है तो डाइसेक्राइड में बदल देता है। डाइसेक्राइड जो है चीनी का टेबल शुगर जो है वो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। तो जैसे उसमें बदल दिया तो क्या हो गया, वो डाइसेक्राइड। तो इसी कारण जब मीठा लगने लगता है। तो डाइजेशन इज नथिंग बट इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड। भोजन पाचन जो है वो भोजन का इंजाइम द्वारा टूटना कहलाता है। तो टूटने का मतलब हथौड़ा हाथ से टूटना नहीं है, इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। ये टाइलिन नहीं होगा तो वो नहीं टूटेगा, समझे। और टूटने के फलस्वरूप जो मोनोसेक्राइड में आता है तब हमें ऊर्जा मिलती है, समझ गए। तो भोजन का पाचन, भोजन के क्रम में हम आप जो लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन के रूप में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका पाचन कहाँ से, तो मुंह से। अमाशय में जाइएगा तो प्रोटीन का। अंतिम जो यहाँ तो दिया गया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे। और अंतिम रूप से भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पच जाता है, इसके बाद नहीं पचता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया आपका, मुंह से। प्रोटीन कहाँ से, अमाशय से, समझ गए। एक पंक्रियाज का भी काम है जिसको अग्न्याशय कहते हैं, वो मिस ग्लैंड है। और अंतिम रूप से भोजन जो पचता है वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद भोजन का अंतिम पाचन वहीं पर होता है। पूरा सिस्टम बोल दिए, लेकिन पाचन तंत्र आएगा तो सब यहाँ पर इमेज लाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कह रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, मुख से ये हो गया, अमाशय से प्रोटीन हो गया। और यहाँ पर ये सब आंत दो तरह का होता है। तो छोटी आंत जिसको कहते हैं, छोटी आंत, तो यहाँ भोजन क्वेश्चन कर देते हैं, भोजन अंतिम रूप से पचता है, अंतिम रूप से पच जाता है। यहाँ नहीं पचा तो इजेशन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो भोजन के रूप में, इसमें ये तो क्वेश्चन का आंसर है। भोजन के रूप में हम जो लेते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। तो रोटी चावल जो हम लोग लेते हैं वो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। और वही जब टाइलिन उस पर एक्शन डालता है, मतलब प्रभाव डालता है, और टाइलिन कहाँ है, तो आपके लार में। लार कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से। मानव के शरीर में 3 जोड़ा जो होता है सिलेवरी ग्लैंड होता है, यानी लार ग्रंथि और सिलेवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा, माने लार ग्रंथि से लार क्या होता है, निकलता है। और सलाइवा कंटेनिंग टाइलिन enzymes which act on carbohydrate, that is particularly on polysaccharide which convert into disaccharide। मतलब मानव के शरीर में, अरे यहाँ पर जो है 3 जोड़ा लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से लार निकलता है। लार में जो होता है टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार पर प्रभाव डाल के माने उसको पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में बदल देता है। यही कारण है कि अधिक देर तक रोटी चावल हम लोग चबा खाते हैं तो मीठा लगने, ये मैकेनिज्म बता दिए। और आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार तो ये हो गया आपका। दूध से दही बनना किस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो जीवाणु जब पढ़ेंगे तो उसमें ये तो क्वेश्चन है। तो इसमें केसी नाम का प्रोटीन होता है दूध में, और केसी नाम का प्रोटीन है, तो उसी को धीरे धीरे बूंद बूंद के रूप में जो खुरदुरा कर देता है वो एक जगह कलेक्ट होके मतलब जम जाता है। तो एक भी और देखिए, अभी तो शीतकाल है, तो इसमें देखते हैं जब दूध जोड़न आप डाल दीजिएगा, में दही डाल दीजिए तो जल्दी नहीं जमता है। तो उसका कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव नहीं होता है इतना लो टेम्परेचर पर, समझे, इतना लो टेम्परेचर पर वो एक्टिव नहीं होता। तो देखते हैं फिर नीचे से फिर आप हीट देते हैं तो वो एक्टिव होता है, तभी वो अपना काम शुरू करता है। तो आप अनुभव करेंगे कि शीतकाल में
आपका दूध से दही जमाना है तो आपको देर लगता है, नीचे से आप हीट देते हैं, लेकिन ग्रीष्म काल में ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। तो बैक्टीरिया फिर आप जो देखते हैं ग्रीष्म काल में आपका दूध जल्दी फट जाता है, हाई टेम्परेचर होता है। अभी शीतकाल में ना भी आपके पास रेफ्रिजरेटर है तो भी आपका दूध फटेगा नहीं। तो बैक्टीरिया जो है से 35 प्लस माइनस पर एक्टिव होता है, समझ रहे। तो बैक्टीरिया काम ही नहीं कर रहा है, इतना ना लो टेम्परेचर है कि काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या अपना काम क्या क्रिया विधि कैसे शुरू करेगा, समझे। तो ग्रीष्म काल में आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, वायुमंडलीय जो तापमान है उससे वो तापमान को कम करके रखता है। और उसमें आप दूध या दही को रख देते हैं तो दूध फटता नहीं, दही खट्टा नहीं होता है, इसलिए कि उस जो एक्टिव होने के लिए बैक्टीरिया को जो तापमान चाहिए वो तापमान उसको मतलब बाहर में तो है लेकिन अंदर में कम है। तो रेफ्रिजरेटर करता कुछ नहीं, आपको एक सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से उस डिवाइस के अंदर जो तापमान कम रहता है तो उस बैक्टीरिया को एक्टिव ही नहीं होने देता है, सक्रिय नहीं होने देता, जिस कारण आपका दूध न फटता है न दही खट्टा होता है। और ठीक अभी देखिए कि अभी आप टेम्परेचर लो है तो दूध से दही बनाना होगा आपको, तो नहीं देर लगता है, इसलिए फिर हीट देते हैं। तो बैक्टीरिया को एक्टिव होगा तभी वो एक्शन करता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक माइकोबैक्टीरियम तो जो है से इसे टीबी भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी भी होता है, स्टेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया है इससे स्टेप्टोमाइसिन मतलब मेडिसिन तैयार होता है। तो बैक्टीरिया पढ़ेंगे माने लाभकारी और हानिकारक, उसका उपयोग पढ़ेंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन कह रहा है ये आंसर हो गया। इससे आप दो चीज़ माइक्रोबैक्टर लेप्रा होगा तो इससे लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप टीबी कहते हैं, इससे कुष्ठ रोग इसे होता है। स्टेप्टो से स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है, इस तो कुछ और है। तो इस सारा चीज़ से कर दिए। दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु लिखा हुआ है, ये भी बैक्टीरियल है, तो इससे एक कॉजेटिव एजेंट है। माइकोबैक्टीरियल लेप्रा से कुछ रोग हो जाता है जिसको कोड ही बोलते हैं, कोड होना, और इससे माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से टीबी जिसको हिंदी में बोलते हैं। स्टेप्टोकोकस से ये बेनिफिशियल मतलब लाभकारी जीवाणु है जिससे एंटीबायोटिक मेडिसिन तैयार किया जाता है। मानव के रक्त कणों में ब्लड कर्पल्स किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, WBC में, ठीक है। ये ए न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसमें देखेंगे पक्षी में देखेंगे, सरीसृप में देखेंगे, ये सब में देखेंगे, रेप्टाइल्स में देखेंगे। तो पूछ रहा है मानव के ना, मानव के तो ब्लड कर्पल्स क्या होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, समझ गए। तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करता है। तो मानव का जो होता है WBC मतलब न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें केंद्रक होता है, हिंदी में जान लीजिए केंद्रक होता है, और इसमें ए न्यूक्लिएट मतलब केंद्रक नहीं होता है। लेकिन फिर कहता है जो RBC में जैसे मछली होगा, रेप्टाइल्स हो गया, जिसमें रेप्टाइल्स में जो ये छिपकली वगैरह कहते हैं, इसके RBC में होता है, फिर बर्ड्स में होता है। ये तो पूरा जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये चर्चा करेंगे, तो अभी आपको देखना है। फिर अगर इसमें एक और भी क्वेश्चन होता है, पूछता है जो सबसे आकार में, तो WBC का आकार सबसे अधिक होता है, RBC उसके, और सबसे प्लेटलेट्स होता है। यही प्लेटलेट्स घट बढ़ जाता है
तो इतनी परेशानी होती है। ऑल ऑफ द वेव अब नहीं। तो आरबीसी मानव का जो होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी एन्यूक्लिएटेड होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी जो है से केंद्रक होता है। लेकिन मानव को छोड़ दीजिए तो उसमें मछली, रेप्टाइल्स, बर्ड का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कर्स, जिसको लिखा ही हुआ है, मतलब लाल रक्त कण। तो कण का है मतलब पार्टिकल नहीं है, लिखा हुआ कर्पसल्स ऑफ ह्यूमन, ब्लड कर्पसल ऑफ, जिसमें केंद्रक होता है। तो डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है। सब दूसरा मॉडल का भी इसमें लिख दिए हम प्रश्न। एंजाइम क्या होता है कि प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन, यहाँ पर ये छूटा हुआ है, प्रोटीनस इन नेचर। तो इसको समझने के लिए आपको एंजाइम, अभी तो बोले यही एंजाइम है ना। एंजाइम जो है, अभी जो टाइलिन क्या था, एंजाइम था। तो एंजाइम एक्ट्स एज ए, हिंदी में समझा देंगे, बायो कैटालिस्ट। यह उत्प्रेरक का काम करता है। पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी आता है जो उत्प्रेरक क्या आता है। साथ साथ क्वेश्चन कराए हैं, नहीं तो केमिस्ट्री बायो में करिएगा, इसमें भी आएगा। तो केमिस्ट्री में जो होता है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट जो होता है, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। समझ रहे हैं ना। तो पूछा भी जाता है उत्प्रेरक से क्या तात्पर्य है, तो प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। ऑप्शन सीधे क्वेश्चन है, बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। कैटालिस्ट क्या होता है केमिस्ट्री के भाषा में, यहाँ भी वो नहीं चर्चा है, दोनों कंपेयर करा रहे हैं कि कैटालिस्ट मीन्स उत्प्रेरक होता क्या है। तो ऑप्शन में बीपीएससी में आया है, चाहे कहीं भी आप देखेंगे तो प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा प्रतिक्रिया के दर को घटा देता है। और तीसरा ऑप्शन रहेगा, माने सी रहेगा, कि प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है। समझे? तो इसका आंसर सी होगा। तो जो प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन, तो घटाना बढ़ाना दोनों होता है। तो जो प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और जो प्रतिक्रिया के दर को घटा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको निगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बढ़ा देना, घटाना, प्रतिक्रिया के दर में मतलब परिवर्तन। जैसे पोटासियम क्लोरेट को आप लैब में गर्म कीजिएगा तो भी ऑक्सीजन देगा, लेकिन उसे मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट के रूप में मिला देता है, जो कम ताप पर मैंने ऑक्सीजन वो देना शुरू कर देता है। तो सब तो एग्जाम्पल हो गया, समझ गए। लेकिन बायोसाइंस में, जीव विज्ञान में, ये एंजाइम जो होता है कैटालिस्ट, इसमें निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी प्रकृति, एंजाइम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, कि एंजाइम एक्ट एज ए कैटालिस्ट एंड देयर नेचर लाइक प्रोटीन, या प्रोटीनस इन नेचर एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो इसमें और भी आप ध्यान दीजिए कि बायो कैटालिस्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब ये प्रतिक्रिया को दर को घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। लेकिन केमिस्ट्री में निगेटिव ही कैटालिस्ट होता है। और दूसरा होता है कैटालिस्ट, और भी व्यवहारिक जिंदगी में आप सुन लीजिए कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे दो आप दोस्त हैं, समझ रहे हैं ना। और उसी में से तीसरा जो आया आपको बोल दिया, जो गाली दिया है तुम्हारा दोस्त, दोनों को लड़ा दिया। उस लड़ने से उस व्यक्ति पर कुछ अगर असर पड़ता तो वो ऐसा काम नहीं करता, समझ रहे हैं ना। तो उकसा देना, कैटालिस्ट का काम करते, एक्साइट करते, उकसा देना और अपने आप को सुरक्षित रखना। अगर आप दोनों के लड़ने से, आप दोनों के झगड़ने से अगर उसको भी कुछ हानि होता तो ऐसा नहीं करता। तो कैटालिस्ट का मतलब एक्साइट कर देना। तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन बायोसाइंस में कैटालिस्ट जो होते हैं वो केवल पॉजिटिव होते हैं। जैसे अभी बताया कि टाइलिन जो है ये सिलेवरी ग्रैंड से निकलता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन करके डाइसेक्राइड को, पॉली को डाई में बदल देता है। तो इसमें ये प्रोटीनस इन नेचर एंजाइम होता है और वो उत्प्रेरक का काम करता है। और इसमें बायोसाइंस में जो कैटालिस्ट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजुआ, समझ रहे हैं ना,
तो जब पढ़ेंगे हम लोग तो एक होता है प्रोटोजोआ, एक मिलेगा आपको मेटाजोआ, हो गया। तो ये सिंगल सेल होता है, अभी इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। ये मल्टी सेलुलर माने एक से अधिक, मल्टी सेलुलर, इसको यूनिसेलुलर भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय एक्स्ट्रा बोल दिए। तो पूछ रहा है जिसमें कौन नहीं होता है, ये मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सब पढ़ेंगे। अभी तो हम ऐसा नहीं है जी, तो एक आप लोगों से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब आएगा तो प्रॉपर मोटा जो आके आया तो जो क्लास चलेगा। लेकिन क्वेश्चन सीधे कर इतना आपको जरूरत भी नहीं रहती है। काला जार जो है लेशमेनिया डोनोवेनी से होता है। पेचिस जो होता है इंटो अमेबा हिस्टोलाइटिका से होता है। अस्थमा जो है से फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज, फंगल डिजीज मतलब फफूंदी से होने वाला। और जो रोग तो ये है, लेकिन यही में आपका किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस समय बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं होता है। तो अस्थमा, जिसको और भी दम्मा घरेलू भाषा में बोलते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ये हिंदी वर्ड हो गया। तो ये सब जो है प्रोटोजोअन्स है। अब प्रोटोजोअन्स जो भी होता है सिंगल सेल होता है, माने एक कोशिकीय होता है, और मल्टी सेलुलर जैसे सिलिंट्रेटा पढ़ेंगे। और चाहे वी आर द मल्टी सेलुलर एनिमल या लिविंग बीइंग, हम लोग बहुकोशिकीय क्या हैं, प्राणी हैं, ऑर्गन लेवल का है। जब सिस्टम पढ़ाएंगे तो ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, सेल लेवल ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म, पूरा एक सिस्टम। ये तो अभी देर है। देर क्या है, जब प्रॉपर क्लास चलता है जहाँ से शुरू होता है बायोलॉजी, तो इसमें अभी तो हम केवल क्वेश्चन आप समझिए। प्रोटोजोअन्स एक कोशिकीय होते हैं, इसमें कौन कौन मलेरिया, प्लाज्मोडियम, भाई इसमें भी मलेरिया कई तरह के होते हैं, कालाजार, पेचिस, ये सब जो है से प्रोटोजोअन्स। ये जो है फंगल डिजीज है, हिंदी में लिख दिए फफूंदी से होने वाला, जिस अस्थमा अंग्रेजी वर्ड है, जिसका हिंदी दम्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की पौधे के किस भाग में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, हरित लवक। इसमें तो इसमें ये जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अभी तो बोले हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण को लेकर जिस प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों में होता है, और पत्तियों में जो होता है एक लवक होता है। जब पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो उसमें पढ़ेंगे कि पादप कोशिका में, क्वेश्चन बोल देते हैं लवक। लवक मतलब लवक पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। लवक एक प्रकार का पिगमेंट है, पाए जाते हैं। यह लवक जो यहाँ लिख देते हैं, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, एक नाम सुने होंगे क्लोरोप्लास्ट, एक सुने होंगे क्रोमोप्लास्ट, ये सब पढ़ाएंगे आगे चल के। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, हरा रंग के छोड़ के लाल जितना जो है सो क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। तो ये तो पत्तियों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है मतलब जमीन के नीचे रूट में पाया जाता है। इसमें इसका काम है, यहाँ तो सिंथेसिस कहता है, स्टोरेज ऑफ फूड, माने फूड जो पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है उसको जमा संग्रह करना ल्यूकोप्लास्ट का काम है, और जमीन के नीचे होता है।
अब क्लोरोप्लास्ट मतलब हरे रंग के लिए, क्रोमोप्लास्ट हरा को छोड़ के लिए, और ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं। तो इसका काम क्या होता है, तो हरे पत्तियों द्वारा पौधेदार भोजन तैयार किया जाता है, उसका स्टोरेज संचय करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। ये सब आएगा। तो अभी तो आपका ये क्वेश्चन था, किस शैवाल से टिंचर आयोडीन तैयार किया जाता है। ठीक है, लेमिनेरिया से। ये जो है से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हो गया, ये भी वही करता है, मतलब वायुमंडल से लिए नाइट्रोजन को ये नाइट्राइट में बदल देता है। जब फ्री वायुमंडल में हम लोग जानते हैं वायुमंडल में जो वायु है, तो वायु में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है 78%, तो वो N2 के रूप में रहता है, और इसको नाइट्राइट के रूप में बदल देता है, नाइट्राइट के रूप में बदल देता है। तो ये दोनों जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, लेकिन टिंचर आयोडीन जो है से इससे तैयार होता है, लेमिनेरिया से। और इसको जापान में लोग इसको सलाद के रूप में खाते हैं, इस शैवाल को। जापान के लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं। तो ये शैवाल क्या होगा, हमारे लिए लाभदायक हो गया। प्रयोगशाला में उपयोग किया जाने वाला लिटमस पत्र, लिटमस, इसमें थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा ये हो गया है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं करना, इसमें से एक से अधिक होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये दोनों है, ये नहीं है, तो ये दोनों होता है। देखने में ये हो गया है दोनों, चाहे मोर देन वन, यहाँ दोनों लिख दिए हैं, ये दोनों दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये हट गया तो ये दोनों हो गया। लिटमस पत्र दोनों से तैयार किया जाता है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। पहला है लाइकेन में शैवाल तथा कवक फंगाई सहजीवी है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो क्या कहलाता है, ये फाइको। तो ये फाइको ऐसे समझते हैं ना, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ क्या, स्टडी ऑफ अलगी। आइए जो देखते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीवी। सिम्बायोटिक सहजीवी मतलब when two partners live together, both are benefited to each other, that is termed as सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। जैसे ऐसे घरेलू भाषा में आपको समझा देते हैं ना, कहीं लॉज में हॉस्टल में आप रहते हैं, हो गया। तो दो पार्टनर मिलके आप क्या होते, एक रूम ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों, तो एक रूम में दोनों पार्टनर मिलके किराया देते हैं ना, तो अगर एक ले लेगा तो ज़्यादा उसको भार पड़ेगा, दोनों लेगा तो ये सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म है ना, है म्यूचुअलिज्म। एक एक किताब से दोनों विद्यार्थी पढ़ लेता है, एक ही साथ खाना बना लेता है, तो गैस उतना ही जरा थोड़ा और भी बच जाता है। तो सिम्बायोटिक सहजीवी मतलब व्हेन टू पार्टनर्स लिव टुगेदर बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, दैट इज टर्म्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशन, अदर वर्ड्स दैट इज म्यूचुअलिज्म। समझे, व्हेन टू पार्टनर लिव्स टुगेदर वन बेनिफिटेड अदर हार्म, जब एक से अधिक लोग रहते हैं जिसमें एक साथ रहने से एक को हानि होती है, दूसरे को लाभ होता है, तो जिसको परजीविता पैरासिटिज्म कहते हैं। व्हेन टू पार्टनर्स लिव टुगेदर वन बेनिफिटेड एंड अदर नॉट हार्म, जब एक साथ दो रहते हों जिसमें से एक को लाभ होता है और दूसरे को उसको कुछ हानि नहीं होती है, तो उसको कॉमेंसलिज्म कहते हैं। समझे, तो इसको अपनी भाषा में समझ लीजिए कि एक रूम में एक ऐसा लड़का है जिसको पैसे की धन की कोई कमी नहीं है, हो गया, वो पूरा किराया भी दे रहा है, लेकिन उसी का कोई ऐसा मित्र है जिसको आर्थिक रूप से वो नहीं है, सक्षम नहीं, तो कहता है रह लो भाई,
हम तो किराया दे ही रहे हैं, तुम्हारे रहने से हमको हानि तो कुछ है नहीं। तो उसको जिसको देने में सक्षम नहीं उसको लाभ हो गया, और वो तो पूरा किराया दे ही रहा था, तो इसको कॉमेंसलिज्म कहेंगे। लेकिन एक के रहने से दूसरा के हानि हो गया तो परजीविता पैरासिटिज्म कहलाएगा। जब एक साथ दो पार्टनर रहते हैं जिसमें बेनिफिटेड टू ईच अदर, माने एक दूसरे से दोनों लाभान्वित होते हैं, तो उसको सिम्बायोटिक और आम बोलचाल के वैसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है लाइकेन जो है से अलगी और फंजाई, शैवाल और फफूंदी का क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक में बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। तो इसमें शैवाल जो है से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, वो फंजाई को देता है, यानी कवक को। अब फंजाई जो उसके लिए चाहिए आर्द्रता वगैरह जो जमीन से लेकर वो देता है, तो यही सिम्बायोटिक रिलेशन है। ये तो हो गया एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, इसमें शैवाल वाला भाग जो है से फाइकोबायोटेंट है, और जबकि ये जो है वो फंजाई वाला है। एक और भी पैरासिटिज्म तो कहिए हेलोटिज्म होता है, तो जिसमें बोथ पार्टनर लिव्स टुगेदर और वन इज डोमिनेंट ऑन अदर, मतलब जब एक साथ रहता है जिसमें एक माने एक दूसरे पर हावी रहता है तो उसको हेलोटिज्म कहते हैं। तो इसमें जो हेलोटिज्म जो है इसमें फंजाई डोमिनेंट ओवर, मतलब ये कहता है तुम भाई भोजन बनाओ, तब भोजन बनाओगे तभी ना हम देंगे। तो ये कहता है से भोजन हम कैसे बनाए, जो भोजन बनाने के लिए जो चीज़ जो चाहिए एडुकेट रिक्वायरमेंट, वो सब चीज़ तो तुम्हारे पास है। तो हेलोटिज्म में होता है जो एक दूसरे को अधिक लाभान्वित होने के लिए उसको एक्साइट करता है। एक्साइट मीन्स कहता है जो तू ही काम करो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो हेलोटिज्म में तो ये थोड़ा नया आपके लिए लगेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन और भी बनेगा, जब एक साथ एक से अधिक दो पार्टनर रहते हों जिसमें से एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होता है, तो उसको पैरासिटिज्म परजीविता कहा जाता है। जब बोथ पार्टनर एक साथ रहते हो अब बेनिफिटेड टू एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, तो उसको सिम्बायोटिक सहजीवी रिलेशन, जिसको और बोलचाल की भाषा में म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दो स्टूडेंट के बीच में म्यूचुअलिज्म होगा तभी एक साथ रहेगा। एक होता है कॉमेंसलिज्म जिसमें दो साथ तो रहते हैं, एक को माने लाभ होता है लेकिन दूसरे को उससे हानि नहीं होता है। जैसे दो पार्टनर, एक बहुत अच्छे परिवार का जिसको कोई धन दौलत की दिक्कत नहीं, पूरा रूम लेकर रहा, लेकिन उसी का कोई मित्र है कह रहा है भाई हमको रहने में दिक्कत हो रही है, तो ठीक है भाई हम तो किराया दे ही रहे, तू रहो, हम जो खाते उसी में तू खाओ। तो ये कॉमेंसलिज्म है। तो ये यहाँ से और भी क्वेश्चन जो बनेगा सारा कुछ आपको बोल दिए। तो ये 10 क्वेश्चन था। ऐसी कड़ी में और भी आपको बायोलॉजी का भी तो शुरू किए हैं, और थोड़ा घबराइएगा नहीं इसमें। तो बायोलॉजी और साइंस तो इंग्लिश वर्ड का ही है, कोशिश कर रहे हैं जो और थोड़ा इसको हिंदी में करें। तो हिंदी में क्या, इस सब का ये तो चलता रहेगा। और बायोलॉजी का जो प्रॉपर क्लास है वो 2.5-3 महीनों का है। तो जीएस में जो लोग फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं उसमें तो ज्योग्राफी चल रहा है अभी, कुछ कारण से आज डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा आजकल में। और जो लोग केवल मुझको जानना चाहते हैं और 99 वाला बैच में आप लोग जुट जाइए। उसमें 2000 लिखे हैं, लेकिन वो 100-200 क्वेश्चन और भी बिहार का हम कर देंगे। उसमें हर हाल में आप जुड़िए और देखिए से कितना आपके लिए लाभकारी होता है। इसको आर्थिक रूप से कुछ नहीं देखना है। और जो लोग हैं वही कोऑपरेट कीजिए। ये पढ़ाने को तो हम इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, चाहे आप लोगों को एहसास हो रहा होगा, लेकिन मेरा अपना नया चैनल चाहे सब कुछ शुरू किए हैं, 1-8 महीना हो रहा है, उसमें आप अधिक से अधिक लोग जुड़िए। 2.5-3 महीने बहुत कुछ सिखा देंगे। और परीक्षा पास करने के लिए हाई हेलो तो बहुत तरह की बात है मार्केट में। कल ही दरोगा की एग्जाम, तो जो क्वेश्चन हमारा 2-4-10 सेट बनाए थे उसमें देखिए ये सब क्वेश्चन था कि नहीं, तो वो सब तो अभी हम कहना नहीं चाहते हैं। आप पास करने के लिए जुड़िए, और इसमें कितनी सच्चाई है वो तो थोड़ा दिन आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू। मिलते हैं कल और दूसरे क्लास के लिए। और जो चल रहा है मेरा क्लास तो रेगुलर चल ही रहा है, ऐसे आपको बायोलॉजी का चाहे सब जो है सब मिलता रहेगा, ये सब बंद होने का नहीं है।
ठीक है। और जो प्रॉपर फाउंडेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं से पढ़ रहे हैं, एक बार फिर दोहरा देते हैं, ये 23 तारीख यानी फ्राइडे से हम ये 99 वाला बैच, इसमें कुछ नहीं जा रहा। ऐसे समझिए सर को हम ऐसे दे दिए हैं। और देखिए 2.5-3 महीना देख के, और जो पास करने के लिए है तो इसमें कितना क्वेश्चन आपको उस परीक्षा में आएगा और हम इतना करके भेजेंगे, सो आपको एहसास होगा 2-4 महीना में क्या बिगड़ रहा है, कुछ हम ले भी नहीं रहे हैं आपका। तो जुड़ने का एक है, और जो जनरल यूट्यूब पर क्लास चल रहा है वो तो चलते रहेगा। इसमें सहयोग कीजिए आप लोग। थैंक यू, मिलते हैं कल।